वार्ता पर सस्पेंस के बीच ईरान की चेतावनी, ट्रंप की धमकी के दबाव में वार्ता नहीं करेंगे। ईरानी स्पीकर कालिबाफ ने कहा, जरूरत पड़ी तो नए सिरे से जंग लड़ेंगे, नाकेबंदी सीजफायर उल्लंघन के साथ वार्ता नहीं। तो ऐसे में ईरान की ट्रंप को नसीहत क्या है? कालिबाफ ने जो बातें कही हैं उसमें से 6 बड़े पॉइंट्स आपके सामने रख रहे हैं। ट्रंप ईरान के साथ वार्ता नहीं चाहते, ये उन्होंने कह दिया। राष्ट्रपति ट्रंप नए युद्ध का बहाना ढूंढ रहे हैं। दबाव में आकर अमेरिका से ईरान वार्ता नहीं करेगा। अमेरिका की हॉर्मुज में नाकेबंदी अभी भी जारी है। अमेरिका लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। हम आत्मसमर्पण की मेज पर नहीं बैठेंगे, ये कालिबाफ कह रहे हैं। ईरान सरेंडर के मूड में नहीं है, ये बताने की कोशिश। अब इसके मायने क्या? ईरान सरेंडर नहीं, बराबरी पर वार्ता चाहता है। एक बात तो ये संकेत साफ साफ ईरान दे रहा है, ईरान अपनी शर्तों के साथ वार्ता करना चाहता है। पाकिस्तान से हमारे साथ इमरान अली रियाज साहब जुड़े। इमरान अली साहब, बहुत ही सीधा सा सवाल है कि हॉर्मुज कभी भी कंडीशंस की, नेगोशिएशंस की और वॉर कॉज के लिस्ट में था ही नहीं। हॉर्मुज खोलना बंद करना इस सबसे समस्या, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा। जो लिस्ट थी बातचीत की, क्या वही लिस्ट दोबारा टेबल पे आने वाली है जब ये दोनों साइड्स बैठेंगे पाकिस्तान में? मसलन कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, प्रॉक्सीज की बात हो, ये सारी चीजें पहले से भी रही हैं। मिसाइल प्रोग्राम हो, इजराइल का, वो अपना कंसर्न है। क्या उन्हीं चीजों से दोबारा एक बार फिर से बातचीत होगी, या कोई माइलस्टोन हासिल किया और वहां से फिर नई बातचीत शुरू होगी? आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि इस टाइम ना इस्लामाबाद में, मैं खुद इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद में जो अमेरिका के हैं वो 13 त्यारे जो हैं लैंड कर चुके हैं। उनकी एडवांस टीमें इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। इनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की टीमें जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। देखिए, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन भी है, मेरा तज्जिया भी है। जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो डील कह लें, उसको अमन मुआहिदा कह लें, वो एक तरह से फाइनल हो चुका है। अभी सिर्फ उस पे जो दोनों साइड से जो आप लोग, हम सब लोग जो हैं बयानात सुन रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। ये अब दोनों जो मालिक हैं, ईरान और अमेरिका, जो उनकी मुज़ाकरात टीमें हैं, वो अब बारगेनिंग टूल्स के तौर पे इन बयानात को इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो इनके बयानात से वो जो मजीद अपनी शराइत बना चुके। जो यूरेनियम का मामला है, मैं आपको बताऊं कि यूरेनियम का मामला भी नहीं है। ईरान का जो यूरेनियम है वो 60 ग्रेड तक है। अगर ईरान में ये कैपेसिटी, बाकी चीजें होती, तो ईरान एटम बम बना लेता। ठीक है, यूरेनियम का भी कोई इश्यू नहीं है। जो कॉन्फ्लिक्ट था, अगर कॉन्फ्लिक्ट लिस्ट की बात करें, 3 मेजर इश्यूज थे। एक, एग्रेसिव मिसाइल प्रोग्राम, इजराइल ने इसको रोकने को कहा। प्रॉक्सीज को सपोर्ट, ये बंद होना चाहिए। और न्यूक्लियर प्रोग्राम, यही तो था जिसकी वजह से वॉर हुआ। न तो हॉर्मुज था, न तो ये सारी चीजें थी, न तो ब्लॉकेट था। ये तो वॉर का एक, कह सकते हैं कि बाई प्रोडक्ट की तरह है। उस पे क्या कुछ बात बनेगी? क्योंकि इजराइल तो है ही नहीं टेबल पे अभी। अगेन, जब लास्ट टाइम इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए तो जो डील थी, मैं आपको ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि रात 3, सवा 3, साढ़े 3 के लगभग जो फॉरेन ऑफिस के लोग थे, जो टेक्निकल टीम्स थी, जिन्होंने ज्वाइंट एक स्टेटमेंट या ज्वाइंट प्रेस रिलीज एक जारी करनी थी, दोनों अतराफ से, अमरीकी और ईरान की तरफ से ये कह दिया गया था कि आप जो है ये ज्वाइंट स्टेटमेंट तैयार कर लें। और वो स्टेटमेंट तैयार हो रहा था। फिर जब ये सारी बातचीत हो रही थी, तो इस दौरान अमेरिकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की गई कि आप बताएं आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने जो अपनी मुज़ाकराती टीम थी उनको वापस बुला लिया। यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आप देखें कि अगर वो डील साइन ईरानियों के साथ जेडी वैंस करते, तो जेडी वैंस की पॉपुलैरिटी में बेतहाशा इजाफा हो जाता, जो मेरा ख्याल है कि ट्रंप के लिए भी काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि जेडी वैंस नेक्स्ट कैंडिडेट है प्रेसिडेंट के लिए। तो प्रेसिडेंट कभी भी नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी जो डील हो जिससे वो पूरी दुनिया में उनको पॉपुलैरिटी मिले और लोग उनको कहें, और नोबेल पीस प्राइज। यानी इस डील को लेकर आप काफी उम्मीद से नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी जो हालात हैं वो इसकी तस्दीक करते हुए दिखते नहीं हैं। अभी भी तनाव साफ तौर पर नजर आ रहा है, और अमेरिका ने जो शर्तें रखी हैं उसे मानने के लिए ईरान तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है उन शर्तों को मानना हमारे लिए सरेंडर जैसा होगा, जो कि हम कभी नहीं करेंगे।